तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? परेशान मत हो, मुझे तुमसे वो तलवार नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस तलवार की कुछ फोटोज लेनी है। एक बार उस तलवार को अपने हाथों में लेकर देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम्हें कब करना है? रियली? अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम मेरे एंटीक स्टोर आ सकते हो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। आप कुछ समय के लिए शांत नहीं रह सकते थे? कितने दिनों बाद नक्श घर आया था, लेकिन नहीं, आपको आपके मुंह पर कंट्रोल कहां है? हुआ क्या है ये बताएगी? नक्श आज रात घर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी फालतू में वो सब बोलने की? ये तो अच्छी बात है। वो करम फूटा तुझसे जितना दूर रहे, मैं उतना खुश हूं। मम्मी, इनफ इज इनफ। करीब 1.5 घंटे बाद नक्श मिस जूली के बताए पते पर पहुंच गया था। देसाई एंटीक एम्पोरियम, जो सूरत शहर का सबसे बड़ा एंटीक स्टोर था। उस स्टोर में कई सदियों पुराने प्राइसलेस ट्रेजर्स मौजूद थे। नक्श उस स्टोर में एंटर करने ही वाला था कि तभी उस स्टोर के एक एम्प्लॉय ने नक्श को रोकते हुए कहा, हेलो, आप कौन हैं? आप इस तरह से स्टोर में एंटर नहीं कर सकते। क्या आपको रूल्स नहीं पता? नक्श ने उस आदमी की छाती पर लगी नेम प्लेट देखते हुए कहा, अंकित दीक्षित। कौन से रूल्स? इस स्टोर में घुसने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हारे पास स्पेशल इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और दूसरा ये कि तुम किसी कीमती ट्रेजर को बेचने आए हो। तो बताओ, तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फर्स्ट या सेकंड? मुझे मिस जूली का कॉल आया था और उन्होंने ही मुझे यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। तुम तो इतने गरीब हो, ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम जूली मैडम को जानते हो। ये सुनते ही नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्टोर का एम्प्लॉय इतना एरोगेंट हो सकता है। निकलो यहाँ से, ये बोलते हुए अंकित ने नक्श को धक्का दिया। नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन नक्श को धक्का देते हुए अंकित को एक जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और 3 से 4 कदम तेजी से पीछे जाते हुए वो जमीन पर गिर गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दोगे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई यहां में लूटने आया है। जल्द ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। अरेस्ट करो इसे और पुलिस के हवाले कर दो। तुरंत ही वो नक्श की तरफ बढ़े और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। नक्श ने हल्का सा प्रेशर लगाते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अंकित की ही तरह जबरदस्त प्रेशर फील हुआ और वो दोनों भी जमीन पर गिर पड़े। मुझे लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है। तुम हमारे स्टोर में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो। चुपचाप माफी मांगो और निकलो यहाँ से, वरना आज तुम्हारी मौत यहाँ तय है। तुम एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? जो भी सामने आएगा उसे क्या काटने लगोगे तुम? अरेस्ट करो इसे। उसी समय अचानक से एक आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? जब अंकित पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी स्टोर के अंदर आ गया है। मैनेजर जडेजा, अच्छा वो आप आ गए। सर, यह आदमी जबरदस्ती हमारे स्टोर में घुस आया। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे मारा। जल्दी से इसे यहाँ से भगाओ। ठीक है जडेजा सर, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे स्टोर में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी जुत्ती और मेरा सर। जैसे ही अंकित नक्श की ओर बढ़ा, वैसे ही नक्श ने एक जोरदार थप्पड़ से उसका स्वागत किया और एक ही थप्पड़ में उसका आधा चेहरा सूज गया। क्या तुम वाकई में जीना नहीं चाहते हो? नक्श इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुरंत ही नक्श ने अपना फोन निकाला और मिस जूली को कॉल किया। हेलो, अगर 2 मिनट के अंदर आप अपने स्टोर नहीं पहुंची तो मैं यहां से जा रहा हूं। नक्श ने मिस जूली को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अब किसी को भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चोर हो और अब अपनी कहानी पुलिस को ही सुनाना। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो हमसे माफी मांगो और 20 लाख का कॉम्पनसेशन देकर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा देंगे। तभी मिस जूली भागते हुए अपने स्टोर में पहुंची। नक्श, तुम यहाँ कब आए? मिस जूली, मुझे अभी यहाँ पर किसी ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 20 लाख नहीं दिए तो वो मुझे चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा देगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैडम, इस आदमी ने जबरदस्ती स्टोर में घुसने की कोशिश की और जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझे मारा। विथ इमीडिएट इफेक्ट यू आर ऑल फायर्ड। अच्छा, तुमने ये भी कहा था ना कि अगर मुझे जान से नहीं मार पाए तो मेरी जुत्ती और तुम्हारा सर। औकात में रहे। मिस जूली, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने इस किस्म के इंसान को नौकरी पर कैसे रख लिया। क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? जी मैडम, कहा था,
तो फिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो? अंकित अंदर ही अंदर अभी भी गुस्से से जल रहा था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए वो नक्श के साथ नीचे बैठा और अपना सर आगे करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, माफ किया, लेकिन एक एडवाइस देता हूं, अगर तुम्हें कुत्ता बनने का इतना ही शौक है तो किसी के पालतू कुत्ते बनो। पागल कुत्ता बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लोग मार देंगे। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। उसके बाद नक्श ने अपना बैग खोला और मिस जूली के हाथों में वो एंटीक तलवार रखते हुए बोला, ये लीजिए, फोटो खींच लीजिए। मिस जूली बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। उस तलवार को लेकर वो अपने स्टोर के अंदर बढ़ी। क्या सिलसिलेवार तरीकों से हो रही नक्श की बेइज्जती का बदला लेना पड़ सकता था उसे भारी? क्या नक्श और मिस जूली की मुलाकात से इस कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? क्या अनिका के दिल में मचल रहे प्यार के आगे झुक जाएगी अनिका, या फिर हो जाएगी बहुत देर? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।